हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के तीन प्रकार हैं। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर एंड तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के मेन थ्री टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल के आधार पर कार्य करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कार्य कहलाते हैं। ये जो होता है एक एनालॉग कंप्यूटर का पिक्चर है। ये कंप्यूटर भौतिक विश्लेषण करते हैं, अर्थात फिजिकल एनालिसिस करते हैं, जैसे तापमान मापना, दाब मापना और नमी का विश्लेषण। ये जो है एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। दोज कंप्यूटर दैट आर वर्क्स बेस्ड ऑन एनालॉग सिग्नल, जो एनालॉग सिग्नल के आधार पर कार्य करते हैं, कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर, उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू फिजिकल एनालिसिस लाइक मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मापना, प्रेशर को मापना, ह्यूमिडिटी को मापना, ये सभी कार्य करते हैं। जैसे कि थर्मोमीटर हो गया और स्पीडोमीटर हो गया, ये सभी क्या है, थर्मोमीटर एंड स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जो संख्या अर्थात डिजिट्स के आधार पर कार्य करते हैं, उनको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये बाइनरी संख्या 0 और 1 के आधार पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, 0 और 1 के आधार पर कार्य करता है। ये कंप्यूटर केवल 0 और 1 से बनी बाइनरी कोडिंग्स को ही समझता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाती है। और 0 और 1 क्या होती है, 0 एंड 1 जो होती है एक मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन, ये ए है, 0 और 1 होती है machine language. This computer that work based on digits, binary digits, 0 or 1, called digital computer. These computers understand everything in binary coding that loaded or saved in memory of computer, जो memory में save होती है। Next है type of digital computer. Digital computer का type क्या है? There are four types of digital computer. First है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स का उपयोग, जो ये कंप्यूटर हैं डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ये है माइक्रो कंप्यूटर, ये है मिनी कंप्यूटर, ये है थोड़ा बड़ा उससे जिसका उपयोग हम कंपनीज में करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है ये सुपर कंप्यूटर। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू यूनिट और सॉफ्टवेयर इत्यादि शामिल होता है। माइक्रो कंप्यूटर है, इन्हें घर, ऑफिस, कॉलेज और संस्थाओं इत्यादि जगह में इस्तेमाल करते हैं। इनकी भंडारण क्षमता, माइक्रो कंप्यूटर की भंडारण क्षमता और गति कम होती है। ये सिंगल यूजर होते हैं, अर्थात इसमें एक बार में एक ही यूजर उपयोग कर सकते हैं। जिस कंप्यूटर आर स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इन साइज, दिस कंप्यूटर्स हैव इनपुट यूनिट, output unit, CPU, and also software. These are used as home, office, college, institute, etc. And these computers have less storage. कम storage होता है, capacity and processing speed जैसे अन्य कंप्यूटर है मिनी मेन फ्रेम में सुपर से कम होती है। देयर आर सिंगल यूजर, एक बार में एक ही लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, टैबलेट etc। हमारे स्मार्टफोन्स भी जो होते हैं एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। एंड दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के से बड़े, जो मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से बड़े किंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार में छोटा होता है, तथा इनकी भंडारण क्षमता और गति भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। इन पर लगभग 250 यूजर कार्य कर सकते हैं, अतः ये मल्टी यूजर होते हैं। ये जो मिनी कंप्यूटर होता है वो मल्टी यूजर होता है। दिस कंप्यूटर्स आर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्मॉल होता है। एंड स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड आल्सो लार्ज देन माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। On mini computers up to 250 users can work at the same time. So mini computer are multi users, इसलिए मिनी कंप्यूटर होता है मल्टी यूजर होता है। जैसे CDC 160 हो गया, CDC 1700 हो गया, DCD हो गया एंड वैक्स सीरीज, ये सभी क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का देख रहे हैं आप लोग, आकार काफी बड़ा है, जो कि हमारे मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से दोनों बड़ा है। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े किंतु सुपर कंप्यूटर से आकार में छोटे होते हैं, अर्थात सुपर कंप्यूटर का आकार जो होता है मेन के फ्रेम कंप्यूटर से भी बड़ा होता है। इनकी भंडारण क्षमता और गति मिनी कंप्यूटर से अधिक पर सुपर कंप्यूटर से कम होती है। इस पर 100 से 1000 तक यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। कई कंपनी ने सर्वर कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल करती है। These computers
computers are larger than mini computers but smaller than supercomputer, and its storage capacity and processing speed also greater than mini computer but less than supercomputer, and 100 to 1000 users can work at the same time on it, एक ही साथ कार्य कर सकते हैं, and many companies uses it। कंप्यूटर एग्जांपल के लिए जो आईबीएम सिस्टम J9 है, ये भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये भी जो होती है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होती है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो का आकार होता है वो अन्य सभी कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कंप्यूटर कितना बड़ा होता है। इसकी भंडारण क्षमता काफी अधिक होती है, तो और स्पीड भी इसकी काफी अच्छी होती है। ये सभी सबसे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ये कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और वैज्ञानिकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दिस कंप्यूटर्स आर लार्जेस्ट कंप्यूटर देन अदर कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर जो होते हैं सभी कंप्यूटर्स की तुलना में सबसे बड़े होते हैं। इट हैज वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है बहुत हाई होती है, एंड मोर स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी अधिक होते हैं। दिस आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर। ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं एंड वेरी कॉस्टली और बहुत महंगे भी होते हैं। दिस कंप्यूटर्स यूजिंग बाय मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज। इन कंप्यूटर का उपयोग जो है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा एंड साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे क्रेवन हो गया, क्रेक्स हो गया, क्रेक्स एमपी हो गया, एमडी ग्रेप 3 हो गया, परम एक 10,000 हो गया। ये सभी जो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स में आते हैं। और विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो होता है क्रेवन था, और इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 ही था। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर के गुण शामिल होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग भी होता है एंड प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण शामिल होते हैं। ये एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। हम इनपुट के रूप में एनालॉग सिग्नल्स देते हैं और उसे डिजिटल में वो बदल देता है और उसके बाद हमको आउटपुट देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और प्लस डिजिटल कंप्यूटर की ये जो होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं। इट कैन एक्सेस इनपुट फ्रॉम एनालॉग सिग्नल्स, फिजिकल सिग्नल्स, एंड दिस आफ्टर दिस हाइब्रिड कंप्यूटर कन्वर्ट जो एनालॉग सिग्नल्स को क्या कर होता है डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोडिंग के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ये जो होता है एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।